दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में प्रेस की भूमिका क्या है और संविधान में प्रेस को किस तरीके से रेखांकित किया गया है। आज मैं आपको अखबार और अखबार से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या ये कहें आर्टिकल 19(1)(a) को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक है पुस्तक पंजीयन अधिनियम। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। 1867 में ये कानून बना था। इस कानून के तहत अखबारों के नियमन और उनसे जुड़ी जानकारी और अधिनियमों का संचालन होता है। इसके लिए दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक कार्यालय केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय कहा जाता है, यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर जिसको कहा जाता है। यहीं से अखबारों के संबंधित सभी क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। यहाँ एक रजिस्ट्रार जिसे महापंजीयक कहा जाता है और सहायक रजिस्ट्रार्स के अलावा अन्य कर्मचारी और अधिकारीगण बैठते हैं। अखबारों से जुड़ा ज़्यादातर कार्यवाही और क्रिया किया जाता है जिसमें फिजिकल कार्य करने की गुंजाइश बहुत कम है। इसी के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा। इसके लिए rni.nic.in के नाम से एक वेबसाइट है जिस पे जाकर के आपको अखबारों से संबंधित जानकारी मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अखबार की शुरुआत कैसे और कहाँ की जाती है। अखबार की शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले rni.nic.in के पोर्टल पे जाकर के टाइटल रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी प्राप्त करें। सभी संबंधित दस्तावेज़ों को PDF फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर पे रखें। इसके बाद उसमें टाइटल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाकर के टाइटल पंजीयन संबंधित कार्रवाई को आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर और मेल आईडी की ज़रूरत होती है। इसके माध्यम से आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसकी सभी औपचारिकता पूर्ण करते हुए आगे बढ़े हैं। समस्त कार्रवाई पूर्ण करने के बाद फार्म आप सबमिट कीजिए और उसी फार्म का एक प्रिंट आउट लेकर के संबंधित जनपद के जिला सूचना कार्यालय में जाकर जमा करा दें। जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत आपके आवेदन यानी एप्लीकेशन को जिला अधिकारी के माध्यम से RNI को प्रेषित की जाएगी। वहां से आपके द्वारा मांगे गए शीर्षकों यानी टाइटलों में से किसी एक टाइटल को चूज़ करके या चयन करके, यदि उनके कार्यालय के दस्तावेज़ों के अनुसार वो मिलने योग्य होगा तो आपको जारी कर दिया जाएगा। अन्यथा आपको यह कारण स्पष्ट किया जाएगा कि आपके द्वारा मांगे गए शीर्षकों में से कोई शीर्षक आपको क्यों नहीं दिया गया। यह कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद यदि आपको शीर्षक आवंटित हो जाता है तो PRB एक्ट के अनुसार एक घोषणा पत्र आपको संबंधित जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करना होता है, जिसके बाद में आप अखबार शुरू कर सकते हैं। इस कार्रवाई के पूर्ण हो जाने के बाद समाचार पत्र की एक प्रति, यानी जिसको हम वर्ष 1 अंक 1 कहेंगे, के साथ में संबंधित घोषणा पत्र की प्रति लगाते हुए कार्यालय महापंजीयक के यहाँ पे यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर के कार्यालय में जमा कराएंगे, जिसके बाद में आपको एक स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आपके अखबारों का पंजीकरण माना जाता है। अखबार केवल शुरू कर देना मात्र ही एक कार्य नहीं होता है। अखबार शुरू करने के बाद में बहुत सारे दायित्व आपके ऊपर आ जाते हैं। इन दायित्वों के तहत आपको समय समय पर RNI द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और PRB एक्ट में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होता है। इन्हीं में से शामिल एक प्रावधानों में से
है आरएनआई की वार्षिक विवरणिका दाखिल करना, यानी कि आपके द्वारा जो समाचार पत्र या पत्रिका का संचालन किया जा रहा है वह कितना प्रकाशित किया जाता है, उसकी प्रसार संख्या क्या है, कहाँ कहाँ है, किस इससे संबंधित जानकारी आपको वार्षिक विवरणी के माध्यम से आरएनआई के कार्यालय में जमा करनी होती है। पहले ये कार्रवाई फिजिकल रूप से की जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से आरएनआई में ये कार्रवाई भी ऑनलाइन की जाती है। इसके लिए समय समय पर वर्ष में 1 या 2 बार एक अलग से पोर्टल आरएनआई की वेबसाइट के माध्यम से शुरू किया जाता है, जिसमें आप अपनी साल भर के दौरान कितना प्रसार संख्या आपके अखबार की या पत्रिका की रही वो आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। आज हम आपको इतना ही जानकारी देंगे। अगले एपिसोड में आपको इससे आगे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।